समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जारी घमासान में नया मोड़ आ गया है। एमपी के विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा न होने से नाराज अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाने की धमकी दे दी। उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से मामले को शांत करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश से अपील की है कि उन्हें गाली दीजिए, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब बीच बचाव का प्रयास शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को अभी कोई खतरा नहीं है। बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में इन दिनों समाजवादी पार्टी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जहां जाने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अजय राय का नाम लिए बगैर उन्हें चिरकुट कह दिया। वहीं कांग्रेस के व्यवहार से नाराज अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमें बेवकूफ बनाया, हमारे साथ धोखा हुआ। रात 1 बजे तक मीटिंग चली, लेकिन अगले दिन सूची जारी हुई तो हमें एक भी सीट नहीं दी गई। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान की खबर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक भी पहुंची। फिर दिल्ली से अजय राय के पास माहौल ठीक करने का मैसेज आया। इसके तुरंत बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने कहा कि गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर ये बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई।
हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। एक बड़ी बयान कही है कि कांग्रेस पार्टी बता दें कि एमपी के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा करने पर सहमति बनी थी। सीटों के तालमेल को लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष और अखिलेश यादव में कई दौर की बातचीत भी हुई। अखिलेश यादव का दावा है कि कमलनाथ ने उन्हें विधानसभा की 6 सीटें देने का वादा किया था। इसके बाद हमने अपनी पार्टी के नेताओं को कमलनाथ से मिलने को भी कहा था, पर अचानक रविवार 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने एमपी में अपने 144 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी थी जिन पर समाजवादी पार्टी का दावा था। कुछ ही घंटों बाद लखनऊ से अखिलेश यादव ने भी कई उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस की एक तरफा फैसले से अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, इसका विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कमलनाथ के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। इसका जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एमपी चुनाव में जो हमारे साथ किया, अब वही काम हम भी उनके साथ लोकसभा चुनाव में करेंगे। इस पर अजय राय ने यह कह दिया कि कांग्रेस यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यहीं से बात बहुत बिगड़ गई। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 18 अक्टूबर को एमपी चुनाव के लिए 22 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ हैं। कमोबेश यही बात समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव भी कह रही हैं। अब दोनों ही तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अब एक सुर में कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य तो बीजेपी को हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।